हाय, मैं प्रशांत। आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 28 अप्रैल यानी एक्सपायरी डे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और उसके बेसिस पे आपको अपना एक्सपायरी डे स्पेशल ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना है। और इस वीडियो में आपको हमारा एक्सपायरी डे स्पेशल हीरो और जीरो कॉल का ट्रेड सेटअप भी मिलने जा रहा है। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखो तो मार्केट आज आपका गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने का उम्मीद किसी को नहीं था। तो ऐसे में आपको क्या करना, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करता है। जब बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करता है तो उस टाइम पे बैट्समैन क्या करते हैं, बैट्समैन रन बनाने के पीछे देखते हैं या फिर अपने विकेट बचाने के पीछे देखते हैं। उस टाइम पे जो सबसे वाइज डिसीजन होता है कि आप अपना विकेट बचाए यानी सेफ्टी के लिए जाए। तो यहाँ पे भी मार्केट अभी आपका स्विंगिंग डिलीवरी डाल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना सेफ्टी देखना है। सबसे पहले सेफ्टी हम कैसे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करना है। मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था और रेगुलर बताते रहता हूँ कि अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट आपका हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा है। उसको जहां जाना रहता है वो बस या रेल की मदद नहीं लेता, वो हेलीकॉप्टर की मदद लेता है, डायरेक्ट वहीं पे उतरता है। कल 17,200 पे क्लोजिंग दिया था, उसको 17,000 पे आना था, डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग लिया और कल कहां पे लैंड करेगा ये क्या पाना मुश्किल है। तो समझदारी इसी में है कि हम इंट्राडे ट्रेड करें और इंट्राडे में ये आपको लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। मार्केट एक रेंज बनाए जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उस रेंज को ये कई बार रिस्पेक्ट किया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि अगर मार्केट 17,200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तभी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ नहीं जाना था। मार्केट इससे बहुत नीचे 17,100 के लेवल पे ही ओपन हुआ था, यहाँ पे भी आप चाहो तो सेल साइड की तरफ जा सकते थे और यहाँ पे आप 70 से 80 पॉइंट के लिए जा सकते थे। उसके बाद मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि नीचे के लेवल पे आप बाई कर सकते हो। वो नीचे का लेवल क्या था, 17,000 का लेवल था और इस लेवल पे आज आया भी था और जो भी लोग इस पे बाई किए होंगे एटलीस्ट वो 16,950 या फिर इससे नीचे का स्टॉप लॉस रखे होंगे, क्योंकि इससे नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। तो ये स्टॉप लॉस पे हिट नहीं हुआ और इससे नीचे जो भी स्टॉप लॉस होगा हिट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट आपका ऑल द वे ऊपर गया और ये आपका 17,080 के लेवल तक गया। तो 80 पॉइंट तो छोड़िए, एटलीस्ट आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट जरूर बना होगा अगर आपने 17,000 के लेवल पे बाइंग किया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, तो मार्केट देखिए 17,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर में 17,200 पे रेजिस्टेंस लेवल है, हर्डल है, तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी इंट्राडे लेवल के बेसिस पे वो लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन जो लेवल इसको ब्रेक करना होता है वो आपका गैप अप और गैप डाउन करके ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे अब हम इसके डेली चार्ट पे आते हैं और वहां पे हम समझेंगे कि हमें एक्सपायरी डे कौन कौन से लेवल को देखना है और उसके बेसिस पे हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, हमारा हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या होगा, वो सब हम बात करेंगे। उससे पहले हम इसके डेली चार्ट को देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देख सकते हैं, ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए आज भी ये आपका रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन किया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आज मैं वापस से एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा और ये लाइन किस लेवल पे, ये लाइन है आपका 16,950 के करीब। यानी जो भी कैंडल नीचे आया 16,950 से नीचे किसी भी कैंडल का सॉलिड पार्ट नहीं दिखेगा। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि 16,950 के नीचे जो सेलर्स हैं वो थोड़े से एक्टिव जरूर रहते हैं लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहता। 16,950 के नीचे जो सेलर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहता है। जैसे ही प्राइस के नीचे आता है स्ट्रेंथ किस में आ जाता है, बायर्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाता है और इसलिए आपका प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है। इसलिए यहाँ पे हमें टेल देखने को मिलता है, शेडो या हॉलो पार्ट कैंडल का देखने को मिलता है, कैंडल का सॉलिड बॉडी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस लेवल के नीचे आते ही आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आप एटलीस्ट 50 से 70 पॉइंट के बाहर ही रखें या नहीं तो प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट देख ले। इससे ऊपर लेना तो ये स्टॉप लॉस, अगर इससे नीचे लेना तो ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को आप एज ए स्टॉप लॉस ट्वीट कर सकते हैं, फिर आप
सही स्टॉप लॉस रख पाएंगे और आप अपने ट्रेड को प्रॉफिट में भी क्लोज कर पाएंगे। तो डेली चार्ट हमें यही बता रहा। अब हमें लेवल कौन कौन सा देखना उसके ऊपर फोकस करते हैं। और आज के कैंडलस्टिक के ऊपर बात करें तो इसमें भी देख सकते हैं नीचे में टेल ज्यादा, ऊपर में टेल छोटा सा, मतलब रिजेक्शन ऑफ प्राइस हुआ है कहां, फ्रॉम द बॉटम से। कैंडल का कलर रेड जरूर है लेकिन यह भी हमें स्लाइटली पॉजिटिव हिंट दे रहा है, यानी आज भी जो बायर्स हैं वो मार्केट में ज्यादा एक्टिवली वर्क किए हैं। अल्टीमेटली जीता कौन है, सेलर जीता, इसलिए कैंडल का कलर रेड है, लेकिन बायर्स भी आज बहुत ज्यादा मेहनत किए, इसलिए जो भी लेवल बेस्ड बाइंग किए होंगे उनको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिला होगा। आपको एक्सपायरी डे जो लेवल देखना है, सबसे पहले 17,000 का जो क्रूशियल लेवल है इसको देखना है। अगर 17,000 के लेवल को होल्ड करता है मार्केट तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा, लेकिन होल्ड कितना देर होना चाहिए, एटलीस्ट 60 मिनट यानी 1 आवर तक होल्ड करना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे 17,050, 17,100, 17,150 के लेवल तक जा सकते हैं, यानी ये सब आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और निफ्टी अगर आपका 17,000 के लेवल को होल्ड करता है तो आप इन सारे टारगेट प्राइस के लिए आप जा सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट 17,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमें जबरदस्त निगेटिव संकेत मिलेगा और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना वो ज्यादा प्रेफर कर सकते हो। फिर ऐसे में यहाँ पे आप सबसे पहले 16,950, उसके बाद आप 16,900, फिर 16,850, इन सारे लेवल के लिए जा सकते हो। तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और निफ्टी 17,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाता है तो आपको क्या करना, तो आपको इन सारे टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे आपको जाना है। तो कौन कौन सा लेवल देखना, नीचे साइड में 16,950, 16,900 और 16,850। अप साइड में आपको 17,050, 17,100 और 17,150, ये सारा लेवल आपको देखना है। और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप प्रीवियस वीडियो भी हमारा जाके देख सकते हैं, उसमें जो लेवल मैंने मेंशन किया है उस लेवल के बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट आपका एक रेंज पकड़ लिया और उस रेंज के बीच में मूव कर रहा है। वो रेंज क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम बताएंगे कि हमें ट्रेड क्या लेना है ऑप्शंस में। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इसके वीकली चार्ट पे आना चाहेंगे। अब वीकली चार्ट में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि रेंज क्या है। लास्ट वीक का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है वो रेंज है। अपर साइड में रेंज की बात करें तो 17,400, याद कीजिए मैंने पहले ही बताया था। लोअर साइड में रेंज की बात करें 16,800। अगर लोअर रेंज में मिलता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, छोटा सा 50 से 100 पॉइंट का आप रिस्क लेके बाई कर सकते हो, रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलेगा, लगभग आपका 100 से 200 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा। इसके करीब आता है तो यहाँ पे आप जस्ट 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखो और सेल साइड की तरफ जाओ, रिस्क पे 50 पॉइंट रहेगा, लेकिन अगर रिवॉर्ड मिला तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख सकता है। तो ये आपका रेंज है, जब तक ऊपर में 17,400 का रेंज ब्रेक नहीं होता है या फिर नीचे में 16,800 का रेंज ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें नीचे में ना ही ज्यादा डाउनफॉल और ऊपर में ना ही ज्यादा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना और एक्सपायरी डे स्पेशल हमारा हीरो और जीरो कॉल सेटअप भी क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में आपको कंडीशनल कॉल लेना है। जो भी हम कॉल लेते हैं वो सारा कंडीशनल कॉल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम कॉल लेंगे। और यहाँ पे भी आपको मार्केट के पीछे नहीं भागना, मार्केट को हमारे लेवल के करीब आने देना। बाई कब करना, अगर मार्केट 17,000 के पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ऑलरेडी ऊपर है और इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर आपको बाई करना और यहाँ पे आपको एट द मनी कॉल ऑप्शंस यानी 17,000 का ही कॉल ऑप्शंस यहाँ पे आपको बाई करना है। दूसरा जो हमारा हीरो और जीरो कॉल होगा, इसको भी आपको समझना है, ये भी आपका कंडीशनल कॉल है। अगर मार्केट आपको 17,000 के लेवल पे मिलता है या नहीं तो 17,200 के लेवल पे मिलता है, कब, आपको 2 बजे के आसपास यानी 2 PM के आसपास, अगर मार्केट इन दोनों में से किसी भी लेवल के आसपास मिलता है और उस टाइम पे इसका प्रीमियम आपका 20 रुपए करीब होना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे होगा तो चलेगा, 20 रुपए के आसपास प्रीमियम होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों बाई करो। इससे फायदा क्या होगा, इस दोनों लेवल पे आने के बाद मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, चाहे इसके बाद आपका अपसाइड या डाउनसाइड कहीं पे भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोनों बाई करोगे तो एक साइड हमें प्रॉफिट होगा, एक साइड नुकसान होगा 20 पॉइंट का, लेकिन दूसरी तरफ हमें ऑलरेडी 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल सकता है। इसलिए आप ये हीरो और जीरो कॉल सेटअप तैयार कर सकते हो। इसमें कुछ कंडीशन है, दोनों लेवल पे आना चाहिए, 2 बजे करीब, प्रीमियम भी आपका 20 रुपए के आसपास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका व्यू बियरिश है तो आपको सेल कब करना है, अगर निफ्टी थोड़ा सा ऊपर निकलता है और 17,200 करीब मिलता है तो इस लेवल पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। ऊपर में आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के सेल साइड की तरफ जाओ और एट द मनी 17,200 के पुट ऑप्शंस को बाई करो। उसके बाद
अगर निफ्टी 17,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहाँ पे हम और ज्यादा गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट की भी गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। फिर ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको इन द मनी पुट ऑप्शंस बाय करना है, क्योंकि अगर गिरावट छोटा भी हुआ तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा, इसलिए यहाँ पे हमें 17,100 के पुट ऑप्शंस को बाय करना है। तो क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है, हीरो और जीरो कॉल सेटअप क्या होगा, कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा। तो मैं आपको जो भी कॉल्स देता हूँ विथ लॉजिक देता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझना है। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो ये सारा कॉल्स आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें, कल आपका निफ्टी पॉजिटिव मूव दिखाया था, आज ये लगभग आपका 1% का निगेटिव मूव दिखाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट साइड की तरफ चलेंगे और पुट ऑप्शंस को देखना पसंद करेंगे। तो अगर आप पुट साइड की तरफ देखें तो 17,000 के लेवल करीब, जिसके करीब मार्केट आपका ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखें तो लगभग आपका 1 करोड़ से ज्यादा पुट राइटर्स 17,000 के लेवल पे बने हुए हैं, जिसके ब्रेक होने के चांसेस भी है। उसके बावजूद भी 1 करोड़ पुट राइटर्स बने हुए हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू पुट राइटर्स 17,000 का लेवल कल एक्सपायरी डे के दिन ब्रेक होने वाला नहीं है। और अगर हम पुट राइटर्स की माने तो निफ्टी जो कल एक्सपायरी देगा वो 17,000 के ऊपर देने वाला है। वहीं अगर हम इस लेवल पे देखें कॉल साइड की तरफ, तो यहाँ पे लगभग आपको 63 लाख के करीब आपको कॉल राइटर्स भी दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे 63 लाख कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी आपका 17,000 के नीचे क्लोजिंग देगा। मतलब 17,000 के लेवल पे काफी जबरदस्त नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रहा है, और 17,000 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। अगर कल निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ओपन हो गया, अगर बाई चांस कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो समझ आइए कि 17,000 के ऊपर निफ्टी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे जो पुट राइटर्स है ट्रैप हो जाएंगे। फिर पुट राइटर्स जैसे ही प्राइस ऊपर आएगा वहां पे निकलने के बारे में सोचेंगे, फिर ये लेवल आपका रेजिस्टेंस के रूप में बन जाएगा। तो अगर मार्केट कल आपका गैप अप ओपन हुआ तो 17,000 सपोर्ट बन जाएगा, फिर आपका 17,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। कल अगर मार्केट आपका गैप अप होता है 17,000 सपोर्ट, गैप डाउन होता है 17,000 रेजिस्टेंस, इसलिए ये आपका जबरदस्त मेक और ब्रेक लेवल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 16,900 और 16,800 ये दोनों भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी के लिए। वहीं यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें तो इधर जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है 17,300 के लेवल पे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कल जो निफ्टी का एक्सपायरी होगा वो 17,300 के लेवल के नीचे ही होने वाला, इतना क्लियर है। दूसरा, इसके बाद 17,200 के लेवल पे भी आपको जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है लगभग आपको 78 लाख के करीब यहाँ पे भी कॉल राइटर्स मौजूद है। मतलब इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो 17,200 के नीचे ही होने वाला। मतलब यहाँ पे 17,200 और 300 सबसे बड़ा हर्डल है निफ्टी के लिए, जिसके ऊपर निकल पाना बहुत मुश्किल, स्पेशली एक्सपायरी डे के दिन। बाकी 17,000 मेक और ब्रेक लेवल है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं और सबसे पहले बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं सेम निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। ये भी आपका हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा है, जहां भी जाना होता है हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पे डायरेक्ट लैंड करता है। ये आपका बस और ट्रेन का रूट नहीं ले रहा है, इसलिए आपको ओवरनाइट पोजीशन चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद आपका ऑल द वे नीचे की तरफ आया। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग चाहिए 36,000 के ऊपर, जो क्लोजिंग हमें मिला है 36,000 के ऊपर। तो अगर कल 36,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा, तो फिर मार्केट वापस से 36,500 करीब जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो वापस से आपको 35,800 और इवन इससे नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो कल जो आपको बाई करना है बैंक निफ्टी में वो आप 35,500 करीब कर सकते हो, या नहीं तो 36,000 के ऊपर करता है तो उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से लेवल पे ध्यान देना है, फिर हम देखेंगे कि हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना। चलिए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे देखिए ये आपका पॉजिटिव कैंडल बनाया, कैंडल कलर रेड जरूर है लेकिन ये आपका ड्रैगन फ्लाई जैसा मिलता जुलता कैंडल है, जिसको हम लोग पॉजिटिव डोजी कैंडल भी बोलते हैं। ये हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा है। क्यों पॉजिटिव हिंट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द बॉटम हुआ है। यानी बॉटम में टेल का ज्यादा मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल जरूर किया है, लेकिन यहाँ पे बायर्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे और बायर्स भी मार्केट को अपने फेवर में कंट्रोल करने की कोशिश किया है। इसलिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और ये हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव हिंट दे रहा है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को होल्ड कर लिया, यहाँ पे स्लाइटली हमें
पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलता हुआ दिखेगा। फिर ऐसे में यहाँ पे आप क्या करोगे, 36,100, 36,200 और 36,300 इन सारे लेवल के लिए आप जा सकते हो। इससे ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो आप 36,400, 36,500 के लिए भी जा सकते हो। 36,500 के ऊपर नहीं जाना है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर ओपन होता है तो ये सब आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर यहाँ पे आप 35,900, 35,800, 35,700 इन सारे लेवल के लिए जा सकते हो। और अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो 35,600 और 35,500 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। नीचे में 35,500 से नीचे नहीं जाना, ऊपर में 36,500 से ऊपर नहीं जाना। यही रेंज के बीच में आपको ट्रेड करना है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो ये सब आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा। और इस लेवल को होल्ड करता है कितना देर, पहला 60 मिनट। तो फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ये सारा आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा। ऊपर में आपको ये 3 लेवल देखना और नीचे में भी आपको ये 3 लेवल देखना है। तो हम देखते हैं कि इन 3 लेवल के बेसिस पे हमारा हीरो और जीरो कॉल सेटअप क्या होगा और हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, उसके ऊपर यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें एक्सपायरी डे के दिन क्या ट्रेड लेना है। यहाँ पे भी आपका कंडीशनल ट्रेड होगा। अगर मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, हम मार्केट के पीछे नहीं भागेंगे। बाई कब करेंगे, अगर बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, अभी ऑलरेडी उसके ऊपर है, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे एट द मनी कॉल ऑप्शंस, यानी 36,000 का ही कॉल ऑप्शंस यहाँ पे हम बाई करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। हीरो और जीरो कॉल क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी कल 36,000 के लेवल पे या 36,500 के लेवल पे मिल जाता है, ध्यान रखना टाइम भी फोकस करना, कब 2 बजे के आसपास अगर आपको इस लेवल के करीब मिलता है तो आप यहाँ पे क्या करो, कॉल या पुट ऑप्शंस दोनों बाई कर लो। और दोनों का प्रीमियम कितना होना चाहिए, 50 के आसपास, 50 से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, 50 से कम है तो चलेगा, 50 के आसपास प्रीमियम है तो बाई करो कॉल और पुट। एक तरफ का जीरो होगा लेकिन दूसरी तरफ आपको प्रीमियम 120-25 तक जाता हुआ दिख सकता है। ऐसे में आपको 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपका बियरिश व्यू है तो आपको सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो और यहाँ पे मार्केट आपका 100 पॉइंट भी मूव दिखा सकता है या फिर 70 पॉइंट का मूव भी दिखा सकता है। ऐसे में आप इन द मनी पुट ऑप्शंस बाय करना प्रेफर करो क्योंकि कम पॉइंट के मूव में भी यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आप इन द मनी 36,100 के पुट ऑप्शंस को बाय करना प्रेफर करो। दूसरा, आपको वापस से अगर सेल साइड की तरफ जाना है तो अगर बैंक निफ्टी 36,500 के लेवल पे जाता है, यानी थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा के ऊपर जाता है, वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे आप क्या करो, 36,500 के पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हो। फ्राइडे डे के दिन बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेना, ये आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो आज बैंक निफ्टी भी आपका 1% का ही डाउनफॉल मूव दिखाया और निफ्टी भी आपका 1% का ही डाउनफॉल मूव दिखाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट साइड की तरफ ही देखना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। पुट साइड की तरफ अगर आप देखो तो 36,000 के लेवल पे इधर आपको लगभग 31.5 लाख के करीब क्या दिखेंगे, पुट राइटर्स दिखेंगे। वहीं अगर हम 36,000 के लेवल पे कॉल साइड की तरफ देखें, इधर भी आपको लगभग 30 लाख के करीब ही आपको क्या दिखेंगे, कॉल राइटर्स दिखेंगे। मतलब 36,000 के लेवल पे नेक टू नेक फाइट है और ये आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड किया तो बैंक निफ्टी आपका वापस से 36,500 करीब आता हुआ दिखेगा, फिर आपका 36,000 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है फिर ये सारे जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, फिर इनको निकलना पड़ेगा, उसके कारण 36,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर ये 36,000 आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा क्योंकि यहाँ पे ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ 36,000 रेजिस्टेंस, याद रखिए गैप अप ओपन हुआ 36,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसलिए ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है, इस पे आपको नजर बना के रखना पड़ेगा एक्सपायरी डे के दिन। उसके बाद उसके नीचे अगर हम देखें तो डायरेक्ट अगला सपोर्ट लेवल 35,500 के लेवल पर डेवलप होता हुआ दिखा और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कॉल साइड की तरफ अगला रेजिस्टेंस लेवल 36,500 के लेवल पे डेवलप होता हुआ दिखा है। बाकी यहाँ पे आपको 36,000 का लेवल बता देगा कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप यहाँ पे पुट राइटर्स या फिर कॉल राइटर्स के क्वांटिटी को देख के मार्केट के डायरेक्शन को अंदाजा लगा सकते हैं अगर मार्केट कल बाई चांस गैप अप या गैप डाउन नहीं लेता है तो। और मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि आपको ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करना, जो भी कुछ करना आप इंट्राडे में कीजिए, उसी दिन सारा कुछ खत्म करके मार्केट से बाहर निकलिए। हो सकता है कि मार्केट आपके फेवर में ही चला जाए लेकिन जब आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपका जो भी कुछ होगा सारा लेके चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए
ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।